साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से आप मास्टर शीट तैयार करें और पीवीएट टेबल तैयार करें। तो आप मान लीजिए कि आप एक स्कूल के लिए काम कर रहे हैं और वहां का पूरा डेटा आपको रखना है। तो हम यहां पे सबसे पहले तो स्कूल का नाम लिख सकते हैं, टाइटल, या आपकी मर्जी आप लिखें या ना लिखें। तो हमने यहां पे सबसे पहले सीरियल नंबर दे दिया, फिर उसके बाद सीरियल नंबर के बाद डेट डाल दी। डेट कौन सी? एडमिशन डेट इसको बना देते हैं, एडमिशन डेट। फिर उसके बाद एडमिशन डेट हो गया। फिर यहां पे हम क्लास बना देते हैं और एक फील्ड और बनाएंगे, फिल्टर क्लास। फिल्टर क्लास क्योंकि आगे हम जब फिल्टर लगाएंगे तो इसी फील्ड से लगाएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट नेम हो गया। और फिर अब यहां पे ऐड फी, फिर उसके बाद मंथली फी, एम फी कर देते हैं, मंथली फी हो जाएगा, मंथली फी। फिर रजिस्ट्रेशन फी, आर फी कर दिया तो रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी। फिर एग्जाम फी और फिर टोटल फी। तो ये हमने बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले तो इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पहले हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट टू एंड, और इसके फॉन्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। तो फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, फिर इसको बोल्ड कर देते हैं। और यहां पर अगर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो वो आप कलर भी यहां पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो हमने कलर भी दे दिया। अब इसके बाद अच्छा, इस कलर को आप हटा भी सकते हैं, सब आपकी मर्जी से ही होगा आज। तो यहां पे आपने इसको सेट किया। फिर उसके बाद पूरे को ऐसे आपने सेलेक्ट कर लिया। कहां से सेलेक्ट करना है? कॉलम हेडिंग से जाके माउस क्लिक करके आपको ऐसे ड्रैग करना है, जिससे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप किसी भी कॉलम लाइन पे जाके माउस 2 बार क्लिक करें तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, इसके साइज में चेंजिंग करना चाहते हैं, वो सभी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पे हम एंट्री करते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर 1। अब एडमिशन डेट मान लीजिए कि 1/4/2024। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे 100-200 एंट्रीज करनी है, तो ऐसे आप क्लिक करके ड्रैग कर लें और फिर उसके बाद फिल सीरीज करें तो ऑटोमेटिक नंबरिंग भी आ जाएगी। डेट में भी अगर आप सेम डेट रखना चाहते हैं तो यहां से आप कॉपी सेल कर दीजिए। अगर सेम डेट नहीं रखना चाहते हैं तो फिल सीरीज कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहां पे डेट भी चेंज हो जाएगा। अब बात आई क्लास की, तो चलिए हम यहां पे बात करते हैं क्लास। क्लास मान लीजिए एडमिशन आपने किया फर्स्ट का, तो हमने यहां पे लिख दिया फर्स्ट, एसटी लगा दिया, एसटी। अब इस एसटी को अगर आप ऊपर लेके चलना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, यहां पे जो फॉन्ट का बटन है इस पे आप क्लिक करें तो यहां सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो एसटी ऊपर लग जाएगा इस तरीके से, फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी सेल। अब मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, चलिए 6 एडमिशन फर्स्ट में हो गए और बाकी सेकंड में। तो सेकंड के लिए यहां पे हमने 2 लिख दिया और फिर इसको एनडी कर दिया, एनडी। तो ये हो गया सेकंड। यहां पे फिर से वही प्रॉब्लम है, तो इसको हम सही कर सकते हैं, सेकंड। अब ये सेकंड को हमने नीचे यहां तक ड्रैग कर दिया और इसको कॉपी सेल कर लिया। फिर यहां पे थर्ड कर दिया। अब आरडी को ऊपर कर लेते हैं। इस तरीके से अगर एंट्री की गई है तब तो आपको चीजों को काउंट करने में, गिनने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही एंट्री मैं बदलने वाला हूं, कैसे? तो थर्ड, बस। अब यहां पे ये जो फर्स्ट की एंट्री 6 हुई है, इसमें बीच में एक एंट्री हो गई थर्ड की, बीच में एक एंट्री हो गई थर्ड की, तो थर्ड। तो हमने क्या किया, आरडी लगा दिया, थर्ड। फिर यहां सेकंड की जो एंट्री हुई है, यहां पे एक एंट्री हो गई थर्ड की, एक एंट्री हो गई थर्ड की।
थर्ड, फिर यहां पे एक एंट्री हो गई फर्स्ट की। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये फर्स्ट और थर्ड हम इसको कैसे मैनेज करें। फर्स्ट, मैं इस एंट्री में ही परिवर्तन कर रहा हूं तो आप समझ लेंगे। अब इसमें एंट्री आ गई एक सेकंड की, सेकंड इंटर, सेकंड की एंट्री हो गई, और फिर उसके बाद एक एंट्री यहां पे सेकंड की और हो गई। तो ये एंट्री हमने कर ली। अब ये सभी एंट्री करने के बाद अब यहां पे हमें क्या करना है, जैसे ये तो मान लीजिए छोटी एंट्रीज हैं, आगे हम और बात करेंगे तो समझ में आएगा। अब जैसे हम चाहते हैं कि जो एंट्री यहां पे क्लास में हो वो एंट्री यहां पे भी हो जाए, तो हमें क्या करना है, इक्वल करके ये जो आपका क्लास है इसको आप इंटर कर दें, तो यहां पे जो एंट्री होगी वो एंट्री ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगी। अब आप इसको क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर लें तो ऑटोमेटिक ये एंट्री यहां पे सेट हो जाएगी। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये जो स्टूडेंट नेम है, अब स्टूडेंट नेम में मान लीजिए एक हो गए रमेश, ये फर्स्ट में है, ये फर्स्ट में है, और जितने भी एंट्री है वो एंट्री हम यहां पे कर देते हैं। और एक एक एंट्री हम यहां पे पूरी करते हैं, और एक एक चीज समझते हुए आप चलिए, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो मैं कुछ नाम लिख देता हूं। तो ये मैंने यहां पे नाम लिख दिया। कभी कभी एक नाम दो बार भी हो जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पे हमने कुछ नाम लिख दिए हैं। अब दो तीन नाम और बचे हैं। तो ये हमने इतने नाम लिख दिए, ये सभी। अब इसमें से कौन थर्ड में है कौन फर्स्ट में है निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लीजिए एडमिशन फीस 1000 रुपए है, 1000 रुपए एडमिशन फीस हो गई। मंथली फीस 700 रुपए है, रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए है, एग्जाम फीस 1200 रुपए है। अब टोटल फीस कितनी हुई, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान दें, एडमिशन फीस एक बार लगनी है तो एडमिशन हो गया, फिर प्लस जोड़ दें मंथली फीस हर महीने लगनी है तो इसका गुणा कर दें 12 से, फिर प्लस रजिस्ट्रेशन फी एक बार लगनी है और एग्जाम फी एक बार लगनी है, तो ऑटोमेटिक निकल के आ गया कितना, 11,100 रुपए पूरे साल में लगे। अब बार बार हमें यह फार्मूला इंटर ना करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है। तो हमने इसको ड्रैग कर लिया। अब जैसे ही हमने एंट्री करी, चलिए जितने फर्स्ट वाले हैं उनमें हम सेम फीस लेते हैं, तो फर्स्ट की एंट्री यहां पे कर देते हैं, और एडमिशन हमारा सेम है, मंथली 1000 और रजिस्ट्रेशन फीस 700 थर्ड का है, और फिर उसके बाद एग्जाम फीस 1500, फिर क्लास 1 का है तो एक, फिर 700, फिर यहां पे 500 जो भी फीस लगती है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे भरते हुए चले जाएं।
अब जैसे ही आप एंटर करते हैं ऑटोमेटिक यहां पे जुड़ता हुआ चला जाता है। तो सेम है तो आप इसको जल्दी जल्दी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सेम है तो जल्दी जल्दी आप कंट्रोल डी करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। अब यहां पे मान लीजिए एडमिशन 1000 ही लगता है और मंथली 800 रुपए और रजिस्ट्रेशन 600 रुपए और ये 1400 रुपए एग्जाम। फिर थर्ड का है तो 1000 ही था, तो अब 1000 तो हमें सब में लिखना है, तो हमें क्या करना है 1000 आपको ड्रैग कर लेना है, तो बार बार 1000 आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आप बच्चा आपका क्लास देखते रहिए। आपका ये थर्ड है तो थर्ड की फीस आपने मंथली 1000 रुपए ली थी और जो रजिस्ट्रेशन लिया था वो 700 लिया था और एग्जाम जो लिया था वो 1500। फिर उसके बाद सेकंड में आपने 800 रुपए, फिर उसके बाद 600, फिर 1400। फिर अब सेकंड ही चल रहा है तो आप कंट्रोल डी दबाते रहें तो ये ऑटोमेटिक फिल होता चला जाएगा। अब बात आई फर्स्ट की। अब फर्स्ट आया तो फर्स्ट में जो फी लगी थी वो 700, 500 और 1200। फिर सेकंड में 800, 600 और 1400। तो हमने ये सारी एंट्रीज इस तरह से कर ली। अब थर्ड है, थर्ड में 1000, 700 और 1500। फिर सेकंड आ गया तो सेकंड में 800, 600 और 1400। फिर थर्ड है तो थर्ड में हमें क्या करना है, अच्छा थर्ड और सेकंड बार बार है, 2 बार है, तो हम इसी को ऐसे कॉपी करके ड्रैग कर लें। तो जब हम इसको कॉपी करके ड्रैग करेंगे तो यहां पे हमें सिर्फ करेक्शन करना है किसका। अब जैसे ये आपका सेकंड का है तो सेकंड का ये तो सही हो गया, लेकिन थर्ड वाले में यहां प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है इसको चेंज कर लेना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है, 1000, 700 और 1500। फिर उसके बाद कंट्रोल डी दबा दीजिए, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक छप जाएगा, आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी से होता है डुप्लीकेट, वो भी फिल डाउन होगा। तो हमने क्या किया, फिल डाउन यहां पे कर लिया 600 और 1400। फिर उसके बाद थर्ड है 1000 और 800 और फिर 1500। फिर थर्ड है तो सेम कॉपी कर लेना है। ये पूरी की पूरी एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर में कर लेते हैं। बॉर्डर कर लिया, होम टैब में आके ऑल बॉर्डर, पहले सबको सिलेक्ट कर लिया। अब फिर जैसे हमको इतने को और जिसमें जिसमें हमने नंबर लिखा है उसको आप सेंटर में करना चाहते हो, सिलेक्ट करके आप सेंटर कर लें तो ये सभी बीचों बीच आ जाएंगे। डेट वाले को भी सेंटर में कर लेते हैं। अब इस पे हम टेबल अप्लाई करेंगे। तो कैसे, आप सेलेक्ट करिए सबसे पहले, इस पे आप जो भी चीजें करना चाहते हैं, अगर आप फॉर्मेटिंग, कलर, ये सब आप यहां पे सेट कर लें अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए हमने यहां पे कलर कर दिया, फॉन्ट वगैरह भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, तो फॉन्ट भी हमने सेट कर दिया और ये हमारा कंटेंट हो गया। लेकिन इस पे कलर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, तो ये हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, तो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में चले जाइए, यहां आपको टेबल मिलेगा, चाहे आप टेबल पे चले जाइए या आप कंट्रोल टी की को प्रेस करिए। अब फिर आप ओके जैसे ही करते हैं ये पूरा का पूरा आ जाएगा एक टेबल में। तो यहां पे तो हमने इसको टेबल में ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पीवीएट टेबल तैयार करेंगे। पीवीएट टेबल के लिए इंसर्ट में चलेंगे और पीवीएट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपका डेटा रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहां पे आपका ये पूरा का पूरा पीवीएट टेबल आ जाएगा। अब इस एरिया पे क्लिक करें। अब ध्यान दें एक चीज कि आपको यहां पे अलग अलग चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपने ये जो फिल्टर क्लास बना रखा है इसको फिल्टर एरिया पे रख दीजिए। क्यों, क्योंकि यहीं से हमें फिल्टर करना है आपने जो क्लास बनाया है। फिर उसके बाद अब आता है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर को उठा के आप रो में रख दीजिए। अब यहां पे आपकी जितनी भी फील्ड्स है, जैसे एडमिशन डेट है इसको रो में ऐड कर दीजिए, क्लास है रो में ऐड कर दीजिए, उसके बाद स्टूडेंट नेम है रो में ऐड कर दीजिए। अब आया एडमिशन फी, तो इसको आप वैल्यू में ऐड करिए क्योंकि इससे हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहां पे जितना भी फील्ड्स था सबको नंबर वाले को नंबर में एडजस्ट कर लिया और बाकी सबको इधर एडजस्ट कर लिया।
अब फिर अगला काम हमें क्या करना होगा, सबसे पहला तो हमें डिजाइन टैब में चलना है। यहां पे ये सब टोटल है, सब टोटल में चल के डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक कर देना है, जिससे सारे सब टोटल हट जाएंगे। लेकिन अभी यहां पे अगर देखें तो ग्रैंड टोटल है, अगर आप ग्रैंड टोटल हटाना चाहते हैं तो यहां से कर दें, लेकिन हम ग्रैंड टोटल नहीं हटाएंगे, हम ग्रैंड टोटल को ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद यहां से आप अपने रिपोर्ट को शो इन टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर लीजिए। शो इन टेबुलर फॉर्म में जैसे ही आप लाते हैं तो आपका ये कंटेंट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब हमें क्या करना है, यहां पे सारी फील्ड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कर लेते हैं, सब पे डबल क्लिक करके कॉलम हेडिंग पर डबल क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए कॉलम हेडिंग पर, तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। अब फिर जहां से लेके जहां तक आप काम करना चाहते हैं उस पर आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहां पे हमने बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद अगर आप और कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपका जो मास्टर सीट है वो ये है आपका मास्टर सीट, और ये है आपका पीवीएट टेबल सीट। अब हम करते क्या है, यहां पे जैसे किसी एक का फर्स्ट का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पे क्लिक करें तो क्लास फर्स्ट का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन हम यहां पे सबका देखना चाहते हैं तो ओके कर दें ऑल पे, तो सबका आ जाएगा। लेकिन एक चीज हम और देखना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट का हम अलग सीट चाहते हैं, सेकंड का हम अलग सीट चाहते हैं, और थर्ड का हम अलग सीट चाहते हैं। तो अलग अलग सीट में डेटा को हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एनालाइज टैब पे चले आना है और यहां पे ऑप्शन पे एनालाइज टैब पे आके यहां पे हमें क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहां शो रिपोर्ट फिल्टर पेज पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो अब देखें तो सीट 1, क्लास 1, 2 और 3 ये तीनों आ गए। अब इन तीनों में हमें सेम सेटिंग करनी है, जैसे डेट देखिए यहां पे डेट सब में अलग अलग, तो शिफ्ट की को प्रेस करें और तीनों सीट टैब पर आप क्लिक कर लें। शिफ्ट की को प्रेस रखें और तीनों पे आप क्लिक कर दें। फिर क्लिक करने के बाद इन पे आप डबल क्लिक करके इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। यहां से लेके यहां तक आपने डबल क्लिक किया, सब एडजस्ट। अब आप सीट 1 पे जाएंगे, अच्छा सीट 1 सेलेक्ट नहीं हुआ था, 2 और 3 ही सिलेक्ट हुआ था। तो सीट 1 पे जाते हैं तो सीट 1 को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा आपका डेटा अलग अलग सीट में आ जाएगा। अब जैसे मास्टर सीट में आपने क्या किया, मास्टर सीट को हम सबसे पहले ला लेते हैं। बाकी डेटा बाकी आपका पीवीएट टेबल है, इसका नाम दे सकते हैं पीवीएट टेबल, अब फिर उसके बाद ये क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहां पे जैसे ही आप मास्टर सीट में आके एंट्री करते हैं, जैसे हम यहां पे मान लीजिए 23 नंबर एंट्री करते हैं तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग ले लेगा। अब डेट मान लीजिए कि 22, चलिए इसको 23 कर देते हैं, 23/4/2024 और ये क्लास सेकंड का है तो सेकंड एनडी लिख दिया तो ये ऑटोमेटिक यहां पे जोड़ के आ जाएगा। फिर यहां पे हम लिख देते हैं नाम। फिर उसके बाद सेकंड की जो फी है एडमिशन तो सेम है 1000, देखिए ऑटोमेटिक यहां पे जुड़ता भी रहेगा, और मंथली 800, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी हो जाएगा कितना 600 और ये हो जाएगा 1400। तो अब यहां पे टोटल जोड़ के आ गया। यहां पे तो मास्टर सीट में एंट्री कर दिया, लेकिन पीवीएट टेबल में अगर देखें तो क्या पीवीएट टेबल में आया, नहीं आया। क्लास सेकंड में आया, सेकंड में भी नहीं आया। यहां पे भी देखिए कोई एंट्री नहीं है। तो ये एंट्री इसका मतलब कि उस पर नहीं जाएगी, नहीं, ये एंट्री उस पर जाएगी। कैसे, सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना है, इस पेज को रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने का तरीका क्या है, आपको कंट्रोल अल्टर के साथ F5 की प्रेस कर देना है तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए एंट्री आ गई, कंट्रोल अल्टर F5। अब यहां पीवीएट टेबल में देखिए आ गया। अगली एंट्री यहां पे हम आपको फिर से करके दिखाएंगे 24 और 4/2024। फिर ये हो गया थर्ड क्लास का, थर्ड ऑटोमेटिक। फिर
नाम दिया हमने, फिर फीस और मंथली फीस और फिर रजिस्ट्रेशन फीस और फिर एग्जाम फीस। तो ये टोटल आ गया यहां पे। अब आप थर्ड पीवीएट टेबल में देखें तो अभी नहीं आया, यहां पे देखें तो यहां नहीं आया। चलिए आप किसी में भी जाके, चाहे पीवीएट में आ जाइए या किसी में, कंट्रोल अल्टर और F5 की को आप प्रेस करेंगे, ये रिफ्रेश हो जाएगा। आप मास्टर सीट में एंट्री करिए और यहां पे आके एक बार आप रिफ्रेश कर दीजिए, पूरा का पूरा डेटा यहां पे शो करने लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा रहा हो, वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।